हेलो बच्चों, तो कैसे हो आप सब लोग। तो आज मैं फिर आपके लिए लेके आया हूँ एक नई शानदार वीडियो जो हमने सीरीज स्टार्ट की थी जीपी पे। आज हम इसको कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। तो इससे पहले हमने देखा था एपी पे हमने देखा था व्हाट इज एन एपी, हाउ टू फाइंड एन टर्म इन एपी। फिर हमने देखा था हाउ टू फाइंड अरिथमेटिक मीन सेकंड वीडियो में। थर्ड वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि हाउ टू फाइंड सम ऑफ एन एपी। फिर फोर्थ वीडियो में हमने देखा था कि व्हाट इज अ जीपी, हाउ टू फाइंड एंड टर्म इन जीपी। और आज ये अपने सीक्वेंस का है फिफ्थ वीडियो। इसमें आज हम स्टडी करेंगे हाउ टू फाइंड सम इन एन जीपी, ठीक है। लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि व्हाट इज एन जीपी, जियोमेट्रिक सीक्वेंस, तो जियोमेट्रिक सीरीज होती क्या है। उसमें मैंने आपको बताया था कि हाउ टू फाइंड nth टर्म, कोई भी एक जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन में है या फिर कोई सीक्वेंस है विच इज इन जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन, तो उस सीक्वेंस में हमें nth टर्म कैसे फाइंड करना है उसका मैंने आपको बताया था फार्मूला, ठीक है। तो आज हम स्टडी करेंगे हाउ टू फाइंड सम ऑफ एन जीपी, ठीक है। अब कंसिडर करो कि सपोज a r square a r cube up to so on up to a r to the power n minus 1। अब ये क्या है, ये है एक जियोमेट्रिक सीक्वेंस। ये क्या है, एक जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन में एक सीक्वेंस है विच इज इन जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन। और अगर मुझे फाइंड करना है कि इसका सम क्या होगा, मेरे पास में अगर कोई भी जियोमेट्रिक सीक्वेंस है या फिर जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन है और मुझे उस सीक्वेंस में कोई भी एंड टर्म का मुझे अगर सम फाइंड करना है तो उसका एक फार्मूला है। तो वो फार्मूला बताऊंगा, वो फार्मूला क्या है। तो व्हाट इज द फार्मूला, द फार्मूला फॉर सम ऑफ एन टर्म्स इन जीपी इज, फार्मूला क्या है वो है यस n इज इक्वल्स टू ए क्या है हमारा फर्स्ट टर्म। व्हाट इज ए इज आवर फर्स्ट टर्म, देन ब्रैकेट में r टू द पावर n माइनस 1 अपॉन r माइनस 1। एंड व्हाट इज r, r इज द कॉमन रेशियो। व्हाट इज r, r इज द कॉमन रेशियो। कॉमन रेशियो हम कैसे फाइंड करते हैं, नेक्स्ट टर्म डिवाइड बाय प्रीवियस टर्म, फिर नेक्स्ट टर्म डिवाइड बाय प्रीवियस टर्म, फिर नेक्स्ट टर्म डिवाइड बाय प्रीवियस टर्म, ठीक है। अगर हर बार ये अगर आंसर का सेम आता है इसका मतलब इट इज इन जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन। और जो भी आपका आंसर आएगा वो क्या होगा, आपका कॉमन रेशियो। एंड व्हाट इज n, n इज द nth टर्म, मतलब n टर्म की सम फाइंड करने के लिए और ये फॉर्मूला है, ठीक है। अब देखो फार्मूला तो हो गया, बट इसमें कंडीशन है, एक सॉरी दो कंडीशन है। कंडीशन क्या है कि r की वैल्यू कभी भी इक्वल टू 1 नहीं होनी चाहिए। अगर r की वैल्यू यहाँ पे 1 हो जाए तो 1 माइनस 1 क्या हो जाएगा, 0। और इस सीक्वेंस का सम क्या होगा, इनफाइनाइट हो जाएगा, क्योंकि कोई भी नंबर डिवाइड बाय 0 वो क्या होता है, इंफिनिटी। और कोई भी जियोमेट्रिक सीक्वेंस की सम कभी भी इनफाइनाइट नहीं हो सकती, वो हमेशा क्या रहेगी, एक पॉजिटिव नंबर रहेगी। इसलिए r की वैल्यू हमेशा क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 1 होना चाहिए। क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 1। तो ये दो कंडीशंस आपको याद रखनी है। और ये हमारा ज्योमेट्रिक सम का हाउ टू ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में n टर्म की सम फाइंड करने का फार्मूला, ठीक है। इसको फॉलो डिस्कस करेंगे विद एन एग्जांपल, ठीक है। मेरे पास में एग्जांपल है, फाइंड द सम ऑफ एन जीपी 10 30 90 270 810 यूजिंग दिस फार्मूला। अब ये फार्मूला यूज करके ये एक जीपी का हमें फाइंड करना है सम, मतलब ये जीपी में है। देखो यहाँ पे 10 30 90 270 810। अब अगर मुझे कंफर्म करना है कि ये सही में जीपी में है या नहीं, क्या करेंगे हम, सबसे पहले फर्स्ट टर्म क्या है इस सीक्वेंस में, फर्स्ट टर्म क्या है, फर्स्ट टर्म इज 10। अब हमें निकालना है कॉमन रेशियो r। अब r निकालने के लिए हम क्या करेंगे, नेक्स्ट टर्म डिवाइड बाय प्रीवियस टर्म, नेक्स्ट टर्म 10 डिवाइड बाय प्रीवियस टर्म 30 और रिटेन, तो 30 डिवाइड बाय 10 आंसर क्या आएगा 3। एक बार और चेक करेंगे, नेक्स्ट टर्म कौन सी है, 90 डिवाइड बाय प्रीवियस टर्म 30, तो 90 बाय 30 अगेन क्या आया 3। एक बार और ट्राई करते हैं, नेक्स्ट टर्म क्या है 270 डिवाइड बाय 90, अगेन आंसर क्या आएगा 3। तो हर बार कॉमन रेशियो क्या आ रहा है, सेम आ रहा है, मतलब व्हाट इज r की वैल्यू, r इज 3। व्हाट इज आवर कॉमन रेशियो, कॉमन रेशियो इज आवर 3, ठीक है। अब हमें a भी मिल गया, r भी मिल गया,
और नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं 1 2 3 4 5। तो n की वैल्यू क्या हो गई, n की वैल्यू हो गई 5, मतलब हमारे पास में नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं 5 टर्म्स है। अब a भी मिल गया, r भी मिल गया, n भी मिल गया, सारे वैल्यूज फार्मूला में पुट करो और आंसर निकालो, पुट द वैल्यूज एंड गेट द आंसर। तो फार्मूला क्या है हमारा, इसको मैं यहाँ पे सॉल्व करता हूँ, ठीक है। आर की वैल्यू यहाँ पे आ गई ना, हाँ देखो फार्मूला क्या है हमारा, यस यन की वैल्यू क्या है 5 है, तो n की वैल्यू क्या हो गई 5, मतलब यस 5, मतलब हम ऑफ 5 टर्म्स का हमें फाइंड करना है। a is 10, r टू द पावर n, r क्या है 3 का पावर n, व्हाट इज n की वैल्यू 5 -1 अपॉन 3 - 1। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो हमारा r है, r वो 1 के इक्वल भी नहीं है और 1 से बड़ा भी है, r की वैल्यू क्या है 3, इट इज नॉट इक्वल टू 1 एंड इट इज ग्रेटर देन 1, ठीक है। तो यहाँ पे ये हमारा जो r है वो वैलिड होगा, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा 10 टू द पावर 5 क्या होता है, वो होता है 243 -1 अपॉन में 3 - 1। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, इसको आगे थोड़ा सॉल्व करेंगे तो 10 243 माइनस ये मतलब 242 मल्टीप्लाइड बाय डिवाइड बाय 2, ठीक है। अब इसको और फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये आंसर आएगा, तो सॉल्व करेंगे तो 10 इंटू 121, इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 1210। तो ये होगी आपकी सम ऑफ n टर्म्स, दिस इज अवर यस 5, दिस इज अवर यस 5, ठीक है। अगर आपको आंसर कंफर्म करना है, अगर आपको आंसर कंफर्म करना है कि अगर सही में ये 1210 सही में ये टर्म का 5 टर्म का सीक्वेंस का एडिशन है या नहीं है, तो इसको आप कंफर्म भी कर सकते हो। कैसे, ये सारे टर्म को ऐड कर दो, 10 + 30 40, 40 + 90, ठीक है। 40 + 90 कितना होगा 130, 130 + 270, 4 ऐड क्या होगा 0, ये होगा 0 1 कैरी, ये होगा 2 और ये 4 + 8 10, 0 1 8 + 4 12 आ गया 1210। इस तरह से आप इसको कंफर्म भी कर सकते हो। तो इस तरह से ये टॉपिक जो है सम ऑफ n टर्म्स ऑफ जीपी, आई होप आपको समझा होगा। अगर इसके रिगार्डिंग आपको आता है कोई भी डाउट तो आप कमेंट सेक्शन में इसको मेंशन कर सकते हैं, मैं जरूर ट्राई करूंगा कि आपका वो डाउट मैं क्लियर करूं। और नेक्स्ट वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, उसमें हम देखेंगे वो सारी चीजें। थैंक यू सो मच।